आखिर किस देश में लोग टट्टी की तस्वीरों वाली टी शर्ट बड़े मजे से पहनने लगे हैं, लेकिन आखिर क्यों? और केवल एक 7 साल की बच्ची ने एयरक्राफ्ट उड़ाकर कैसे पूरे अमेरिका का चक्कर लगाने की कोशिश की? और गिद्ध अपने पैरों पर ही पेशाब क्यों करते हैं? और एक ऐसा आदमी जिस पर 7 बार आसमानी बिजली गिरी और वो हर बार बच गया, लेकिन ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ? और एक आदमी को अपनी बच्ची के लिए अपना जेंडर क्यों बदलवाना पड़ा? और एक पेंसिल से कितनी लंबी लाइन खींची जा सकती है? और एक ऐसी कार जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि शराब से चलती है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 17, अगर आपको लगता है कि शादियों में दुल्हन के रोने का प्रचलन सिर्फ हमारे देश में है तो मेरे भाई आप गलत हैं। चीन की तूजिया जनजाति में भी शादी के समय दुल्हन के रोने की परंपरा है, और इनके यहाँ रोने की ये परंपरा तो कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब है। यहाँ दुल्हन अपनों से दूर जाने के गम में नहीं रोती है, बल्कि एक मान्यता की वजह से रोती है, जिसके अनुसार अगर शादी में दुल्हन नहीं रोती तो उसकी आने वाली जनरेशन खराब हो जाती है। और यहाँ तक कि दुल्हन के न रोने पर उसके परिवार वालों का मजाक भी उड़ाया जाता है। इन्हीं कारणों से शादी के समय दुल्हन को जबरदस्ती रुलाया जाता है। नंबर 16, किसी भी इंसान के लिए सबसे दर्दनाक जख्म जलने का जख्म होता है। वैसे तो जलने के इलाज के कई इफेक्टिव तरीके मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ब्राजील के डॉक्टर्स जलने के जख्म के इलाज के लिए तिलापिया नाम की एक मछली की स्किन का उपयोग करते हैं, और जले हुए मरीज के इलाज में ये स्किन काफी ज्यादा प्रभावी भी साबित हो रही है। इस मछली की स्किन में प्रचुर मात्रा में कोलेजन एंड नॉन इफेक्टिव माइक्रोबायोटा मौजूद होता है, जो जख्म को तेजी से भरने में मदद करता है। नंबर 15, दोस्तों क्या आप कोई ऐसी टी शर्ट पहनना चाहोगे जिस पर पॉटी की तस्वीर बनी हो? वेल, कोई पागल ही होगा जो ऐसी फोटो वाली टी शर्ट पहनकर घूमेगा। एंड फॉर योर सरप्राइज, ऐसे पागल जापान में मौजूद है। तभी तो जापान में पॉटी की तस्वीर वाली टी शर्ट धड़ल्ले से बिक रही है। और सिर्फ टी शर्ट ही नहीं बल्कि पैंट, जूते और ज्वेलरी समेत ढेर सारी ऐसी चीजें बिक रही हैं जिन पर पॉटी की तस्वीर बनी हुई होती है। इनफैक्ट जापान के योकोहामा शहर में यूनको शॉप नाम की एक पूरी दुकान ही है जहाँ बिकने वाली हर चीज पर पॉटी की तस्वीर बनी होती है। हैरानी की बात यह है कि ये दुकान काफी अच्छे से चल रही है। लगता है जापान के लोगों को पॉटी से कुछ ज्यादा ही प्यार है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 14, अमेरिका में एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए पायलट की उम्र कम से कम 16 या 17 साल होनी चाहिए, लेकिन साल 1996 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। और इस नियम के न होने की वजह से कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को काफी कम उम्र में ही एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाने लगते हैं, और कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों से फ्लाइट उड़वाकर रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश करते हैं। सबसे कम उम्र में फ्लाइट उड़ाकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करने वाली ऐसी ही एक पायलट थी जेसिका डबरऑफ। जेसिका ने सिर्फ 7 साल की उम्र में फ्लाइट उड़ाना सीख लिया था, जिसके बाद जेसिका खुद अपने हाथों से फ्लाइट उड़ाकर पूरे अमेरिका का चक्कर लगाने निकल पड़ी, ताकि वो सबसे कम उम्र में पूरे अमेरिका में फ्लाइट उड़ाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सके। अनफॉर्चुनेटली अपने मिशन के दूसरे दिन ही जेसिका का फ्लाइट क्रैश कर गया और इस बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद ही अमेरिका में चाइल्ड पायलट सेफ्टी एक्ट लागू किया गया। नंबर 13, वल्चर यानी गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो अपने शरीर के वेस्ट मटेरियल यूरिन का उपयोग भी अपने फायदे के लिए करता है। गिद्ध को जब भी पेशाब करना होता है ये हमेशा अपने पैरों पर ही पेशाब करता है। ये पक्षी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इनके यूरिन में वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स को मार देते हैं। और ये बात तो आप जानते होंगे कि गिद्ध हमेशा मरे हुए जानवरों को ही खाता है। इस वजह से इनके पैरों पर काफी सारे डेंजरस बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स जमा होते रहते हैं, तो इसे मारने के लिए ये पक्षी अपने पैरों पर ही पेशाब कर लेता है। इसके अलावा पैरों पर पेशाब करने का एक फायदा ये भी होता है कि इसकी वजह से इनके पैर ठंडे रहते हैं। नंबर 12, किसी भी इंसान के लाइटनिंग स्ट्राइक की चपेट में आने के चांसेस लेस देन 1 in a million होता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी अनलकी इंसान था जो इतने कम चांसेस के बावजूद अपनी जिंदगी में 7 बार लाइटनिंग स्ट्राइक की चपेट में आ गया। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ ये बंदा 7 बार बच गया। अब इन्हें लकी कहें या अनलकी, पर बंदे में कुछ तो बात थी कि 7 बार लाइटनिंग स्ट्राइक की चपेट में आने के बावजूद 7 बार वो जिंदा बच गया। इस शख्स का नाम था रॉय सुलिवन, जो कि अमेरिकन पार्क रेंजर थे। बार बार लाइटनिंग स्ट्राइक के चपेट में आने के बावजूद बच जाने की वजह से इन्हें ह्यूमन लाइटनिंग कंडक्टर के नाम से भी जाना जाने लगा है। सबसे ज्यादा बार लाइटनिंग स्ट्राइक की चपेटों में आने के रूप में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। नंबर 11, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड की तस्वीर तो आपने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो अब देख लीजिए। अब जब आपने हमिंग बर्ड को देख लिया है तो चलिए हम आपको हमिंग बर्ड जैसा दिखने वाला एक फूल दिखाते हैं। ये फूल ग्रीन बर्ड फ्लावर नाम के पौधे पर लगता है। ये पौधा मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 9 फीट तक होती है, और इसी 9 फीट लंबे पौधे पर हमिंग बर्ड जैसे दिखने वाले ये छोटे छोटे फूल आते हैं। नंबर 10, दोस्तों अगर आप हमेशा सेलिब्रिटीज के आगे पीछे भागते रहते हैं, यानी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें फॉलो करना, उनके बारे में हर एक बात पता करना और हमेशा उनसे रिलेटेड बातें करना, अगर ये सारी आदतें आप में भी पाई जाती हैं, देन आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप लो IQ वाले इंसान हो सकते हैं। अभी हाल ही में हुई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो लोग सेलिब्रिटीज के प्रति बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, IQ लेवल टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है। नंबर 9, अमेरिकन राइटर कैरमैक मैककैथी ने अपनी लगभग सभी किताबें उसी एक टाइपराइटर में लिखी थी जो उन्होंने साल 1963 में एक पॉन शॉप से खरीदा था। इस मामूली से टाइपराइटर में कई सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखे जाने की वजह से इस टाइपराइटर की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई। इसकी बढ़ती हुई वैल्यू को देखते हुए कैरमैक मिस्टर कैथी ने इस
टाइपराइटर को नीलाम करने का फैसला किया और सभी को हैरान करते हुए इस टाइपराइटर की कीमत $2,54,500 पहुंच गई। इतनी ज्यादा कीमत में अपना टाइपराइटर बेचने के बाद कॉर्मैक मैककैथी वापस से पुराने सामान बेचने वाली एक दुकान पर गए और वहाँ से सिर्फ $20 में एग्जैक्टली उन्होंने वैसा ही दूसरा टाइपराइटर खरीद लिया, बिकॉज दिस इज बिजनेस। नंबर 8, एज द नेम सजेस्ट, ऑक्टोपस के पास 8 टेंटेकल्स होते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऑक्टोपस ऐसा था जिसके पास कुल 96 टेंटेकल्स थे। कहाँ 8 और कहाँ 96? क्या ये सच में मुमकिन है? हाँ मेरे भाई, 96 टेंटेकल्स वाला ये ऑक्टोपस सच में दुनिया में मौजूद था। ये अनोखा ऑक्टोपस साल 2008 में मिला था, जिसे जापान के शिमा मैरियन लैंड एक्वेरियम में रखा गया था। हालांकि कैप्टिविटी में आने के 5 महीने बाद ही इसकी मौत हो गई। नंबर 7, एक्वेडर के एक शख्स ने एक ऐसी वजह से अपना जेंडर चेंज करवाया है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक्वेडर के रहने वाले इस शख्स का अपनी पत्नी के साथ बेटी की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई चल रही है। आमतौर पर दुनिया भर में ऐसा होता है कि बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिलती है, लेकिन यहाँ ये पिता अपनी बच्ची से इतना प्यार करता था कि वो हर हाल में अपनी बच्ची की कस्टडी अपने पास चाहता था। इसी वजह से उसने खुद का जेंडर ही चेंज करवा लिया और खुद को एक फीमेल के तौर पर पेश करते हुए उसने कहा कि अब मैं भी इस बच्ची की माँ हूँ, इसलिए मुझे बच्ची की कस्टडी मिलनी ही चाहिए। आपको बता दें कि इस केस में फैसला आना भी बाकी है। नंबर 6, प्यार में लोग अपने पार्टनर के साथ हर चीज शेयर करते हैं, तो क्यों ना एक सिगरेट भी दोनों पार्टनर के साथ शेयर की जाए। वेल, सिगरेट शेयरिंग का ये यूजलेस आविष्कार भी इस दुनिया में हो चुका है, जिसमें एक ही सिगरेट से एक ही समय के 2 लोग अपने लंग्स में धुआं भर सकते हैं। ये आविष्कार दुनिया में किसके लिए किया गया ये तो मुझे पता नहीं और शायद पूरी दुनिया को भी पता नहीं चल सका, इस वजह से ये आविष्कार भी फेल हो गया। नंबर 5, पेंसिल तो हम और आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं। इसे यूज करते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेंसिल से अगर एक सीधी लाइन खींची जाए तो वो लाइन कितनी लंबी हो सकती है? वेल, अगर एक न्यू पेंसिल से आप एक सीधी लाइन खींचना शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ एक पेंसिल से लगभग 60 किलोमीटर लंबी सीधी लाइन खींच लेंगे, तब कहीं जाकर आपकी ये पेंसिल खत्म होगी। नंबर 4, दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जानबूझकर रुलाना नहीं चाहता, लेकिन जापान के लोगों की तो हर बात ही निराली है। जापान में सूमो रेसलिंग काफी फेमस है, इसी वजह से वहाँ सूमो रेसलर्स की लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है और सूमो रेसलर्स को लेकर कुछ अंधविश्वास भी वहाँ मौजूद है। इन्हीं में से एक अंधविश्वास ये है कि अगर किसी छोटे बच्चे को सूमो रेसलर्स अपनी गोद में लेकर रुला देते हैं तो तब उस बच्चे की किस्मत चमक जाती है। इसी मान्यता से वजह से जापान में लोग अपने बच्चों को सूमो रेसलर्स से रुलवाना चाहते हैं। नंबर 3, क्या आपको एचपी की फुल फॉर्म पता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, मैं लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एचपी की बात कर रहा हूँ। चलो मैं बताता हूँ। एचपी की फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकार्ड, जो कि इस कंपनी के दोनों फाउंडर्स बिल हेलट और डेविड पैकार्ड का नाम है। दिलचस्प बात यह है कि जब इन दोनों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी तब कंपनी के नाम में पहला नाम किसका आएगा इसका फैसला करने के लिए दोनों ने टॉस किया था। पैकार्ड टॉस जीत गए और इस हिसाब से कंपनी में पहला नाम उनका होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ह्यूलेट का नाम ही पहले रखा और एचपी कंपनी बन गई। नंबर 2, आमतौर पर कोई भी कार या तो पेट्रोल या डीजल से चलती है या फिर बैटरी से, लेकिन ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के पास एक ऐसी कार है जो शराब से चलती है। जी हाँ, किंग चार्ल्स की एस्टन मार्टिन कार में फ्यूल के रूप में डीजल या पेट्रोल नहीं बल्कि व्हाइट वाइन डाली जाती है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में किया था। हालांकि वो शौक से नहीं बल्कि कार्बन एमिशन कम करने के लिए अपनी कार में फ्यूल के रूप पेट्रोल या डीजल की जगह वाइन का उपयोग करते हैं। नंबर 1, पूरी दुनिया में चीन कितनी तेजी से डेवलप कर रहा है ये बात किसी से छुपी नहीं है। तेजी से डेवलप करने की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी काफी ज्यादा होते हैं और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि साल 2011 से 2013 के बीच सिर्फ 2 सालों में चीन ने इतनी ज्यादा सीमेंट का उपयोग किया है जितना अमेरिका ने पूरे 20th सेंचुरी में भी नहीं किया था। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। शुक्रिया।